दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को तीर्थ पुरोहितों के द्वारा स्कैम चैनल के शासनादेश को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहा धरना आज 20वें दिन में प्रवेश कर गया। आज हड़की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर विशाल सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। यज्ञ पंडित हरिओम जी जयवाल जी व आशीष जी गौतम के आचार्य में संपन्न हुआ। यज्ञ करके हुए मां गंगा से प्रार्थना की कि सरकार जल्द से जल्द इस काले शासनादेश को रद्द करे। यह शासनादेश सनातन धर्म, संस्कृति व परंपरा पर अब तक का सबसे बड़ा कुठाराघात है। यह मां गंगा का अपमान अब तीर्थ पुरोहितों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें अब आश्वासन नहीं, मां गंगा के सम्मान में सरकार का निर्णय चाहिए। आज हवन में व धरना स्थल पर सौरभ सिखोला, पंडित हरिओम जयवाल, पंडित आशीष गौतम, सेवाराम मिश्रा, उमाशंकर वशिष्ठ, अनिल कौशिक, सचिन कौशिक, शिवम जयवाल, गौरी शंकर हरितोष, सौरभ गौतम, शिवम अधिकारी, राजीव चाकलान, सिद्धार्थ त्रिपाठी, अभिषेक वशिष्ठ सरदार, प्रदीप निगारे, धीरज पचभैया, चंदन जगता, बादल वशिष्ठ, अतुल जी कुएपावाले, सचिन रामचंद्र के, अनुज झा, धीर कौशिक, अनुपम जगता, शिवांश गौतम, अनमोल शर्मा, आदित्य, आकाश वशिष्ठ, नितिन कौशिक, श्याम सुंदर, बाबूलाल जी, अमित झा सहित कई तीर्थ पुरोहित शामिल रहे। सद्बुद्धि यज्ञ किया है। इस यज्ञ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का किया हुआ वादा उनको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी धर्मावलंबियों की लिए, सनातन धर्म परंपरा को मानने वाले व्यक्तियों के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए, गंगा जी के लिए, संत समाज के लिए ये हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड है, जहां मुख्य तौर पे सभी स्नान, सभी पर्व, अस्थि विसर्जन, कर्मकांड के सभी कार्य होते हैं। इस स्थान को पूर्ववर्ती सरकार ने स्कैम चैनल घोषित कर दिया था इस अविरल धारा को। उस अविरल धारा को वापस मां गंगा जी का सम्मान दिलाने के लिए हम प्रयासरत हैं। पिछले 20 दिनों से पुरोहित समाज यहाँ धरने पर बैठा हुआ है। हम डटे हुए हैं इस मांग को लेकर। हम मां गंगा का उचित सम्मान समय पर वापस लाने के लिए पुरजोर प्रयास करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए, धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का तो हमारे देश में कोई संविधान नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो धर्म के साथ छेड़छाड़ करे। माँ गंगा जी का अवतरण हुआ था। माँ गंगा जी किसी मनुष्य या किसी युग में नहीं बनाई गई थी। माँ गंगा जी को तो स्वयं भगवान ने अवतरित किया, करके लेके आए, तपस्या करके धरती पे। और वो इसीलिए तो लाए थे कि यहाँ आने वाले लोगों का, उनको मोक्ष की प्राप्ति मिले। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब सब लोग यहाँ कार्य करते हैं तो उस माँ गंगा को स्कैम चैनल या नहर या नाला कहना आपत्तिजनक ही नहीं, ये धर्म के विरुद्ध है। तो धर्म की लड़ाई में सत्य की हमेशा जीत होती है। हम माँ गंगा के लिए, माँ गंगा के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे और सरकार को ये बात माननी चाहिए, माननी भी पड़ेगी। जी, जो ये कार्यक्रम कर रहे हो, जो ये हवन शुद्धि के लिए कर रहे हैं, जो सोई की हमारी सरकार है, ये जाके जो 2016 में हरीश रावत जी द्वारा पाप किया गया था, ये हालांकि उन्होंने इसका माफ़ी भी मांग ली लिखित हमारे से कि इसका मेरे से घोर निंदनीय कार्य हुआ है, तो इसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये जो स्कैम चैनल मैंने गंगा जी को घोषित किया था, ये वापस जो वर्तमान सरकार है वापस ले ले, मैं इसका स्वागत करूँगा। उन्होंने भी कहा है, हमारी अपनी सरकार से यही है। तो 3.5 साल से त्रिवेंद्र रावत जी ने हमसे वादा भी कर रखा है, हम वहाँ भी जाके मिले, इनसे 4-4 बार मिलिए जाके। बस ये कहते हैं बस हो गया, हो रहा है, कर रहे हैं। 3.5 साल से कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसी के लिए, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए जो सोई भी सरकार, हमारी त्रिवेंद्र सरकार जागे और ये नाम